Morning all dear my students, and in third video and we discussed about the use of food. So there are two use of food left and we are going to concentrate on that two uses. तो वो दोनों uses भी देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो वुड का जो चौथा जो यूज था वो था टू डिनोट पोलाइट रिक्वेस्ट. जब पोलाइट रिक्वेस्ट की हम बात करते हैं, जब हम अनुरोध की बात करते हैं, जब रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तब भी हम वुड का ही यूज करते हैं और कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं कैसे. would you please lend me your notebook? इस पर हमने वीडियो बनाया है, इस चैप्टर पर हमने वीडियो बनाया है. हो सकता है कि हम भूल गए हो या आप भूल गए हो, but we wanted to teach this topic in detail sometime, and you know the 30% use of such things, but you don't know complete or 100% of use this thing. तो आपको जानना है, ये मैंने पढ़ा दिया है. अभी हमने बोला कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी बोलते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट की जब बात करते हैं, वुड यू प्लीज, देखिए अगर आपने प्लीज लगा दिया जिससे ये प्रूव तो हो ही गया कि आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं. वुड यू प्लीज लेंड मी योर नोट फॉर डे, क्या एक दिन के लिए आप अपना नोटबुक देने की कृपा या कष्ट करेंगे, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. किसी और का नोटबुक आप ऐसे थोड़ी मांग सकते हैं, यू जस्ट गिव मी योर नोटबुक. सो इट विल बी कॉल्ड एन ऑर्डर. ये ऑर्डर कहा जाएगा ना. it will not be called and not call an adjective, sorry request. I forgot that point. request नहीं होगा. तो would you please lend me, क्या आप कृपया करेंगे किस चीज की? lend me your note for a day, एक दिन के लिए अपनी नोटबुक देने के लिए. तो हम रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं. दूसरा एग्जांपल भी है, आपके बुक से देख लेते हैं, बोल देते हैं, आपको समझिए. वुड यू माइंड मेकिंग अ लिटिल रूम फॉर द चाइल्ड. देखो वुड यू माइंड मेकिंग, तो माइंड भी यूज होता है. वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड. जब वुड यू माइंड लगता है तो वर्ब का आईएनजी लगता है. जैसे इसी को पूरा हम कर सकते हैं, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर नोट्स फॉर अ डे. तो जब आप माइंड वर्ड यूज करोगे, सो यू हैव टू यूटिलाइज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ये लिखा वुड यू माइंड मेकिंग अ लिटिल रूम फॉर अ चाइल्ड, क्या बच्चों के लिए आप छोटा सा रूम बनाने का कष्ट करेंगे? तो ये है, हम लिख भी दे रहे हैं कि आपके इसमें. दूसरा एग्जांपल, would you mind making a little for child या for a child? For the child. तो यहाँ पे here हमने यूज किया we utilized mind. So as soon as you utilize mind, then you have to use the not third ing form of verb, that is called the fifth form of verb. So I hope you understood very well. And how can we use would for the polite request? So we gave you two examples so as to understand, and try to understand these two examples that I gave you to be understood. So I hope you understood very well. Let's move on another point. Another point
वुड का क्या होता है? टू डिनोट कंडीशन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी शो कराना है और या तो कंडीशन शो होना है। इसको भी चलिए देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। पांच में यूज देख लेते हैं। कंडीशन शो होता है, कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये दो चीज शो होता है। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। Had you gone there, had you gone there, क्या तुम वहां गए हुए थे? You would have taken the chance. आप यहाँ पे देखिए, क्या तुम वहां गए हुए थे? क्या तुम वहां पे गए हुए थे या गए थे? You would have taken the chance. तो तुम्हें चांस लेना चाहिए था, या तुम्हें चांस लेना था। या तुम अगर अगर जैसे हमने ये भी बोला कि अगर मैं गया होता तो मैं चांस ले लेता। ये अगर आप इस टाइप का वीडियोस पढ़े हो तो आप जान जाइए। जैसे अगर मैंने पढ़ाई की होती, हैड यू गॉन, मेरा क्या क्या अगर तुम गए होते, अगर तुम गए होते, इस टाइप का सेंटेंस गए होते तो मैं वहां पे चांस ले लिया होता ना। तो इफ ही वर इंटेलिजेंट एनफ, मैं दूसरा एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इसको इरेज भी करूंगा। इस टाइप के भी कंडीशनल सेंटेंस आपको मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें वुड, वुड हैव, वुड हैव बीन, वुड बी, वुड का यूज होता है। ये उसके सेंस में नहीं होता है, काफी के सेंस में। जैसे हमने लिख दिया, इफ he were intelligent enough, if he were intelligent enough, he would have opposed the bill. अगर वो इंटेलिजेंट होता, अगर वो काफी इंटेलिजेंट होता, अगर वो मतलब पर्याप्त, काफी या जितना चाहिए उतना इंटेलिजेंट होता, इफ ही वर इंटेलिजेंट एनफ ही वुड हैव अपोज्ड, यहाँ पे अपोज्ड हो जाएगा जो कि लोग नहीं किया, वो बिल का अपोज जरूर कर दिया होता है, कर चुका होता। अगर वो इंटेलिजेंट होता तो ये काम वो कर दिया होता। तो इस सेंस में भी आप ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, आपके यहाँ भी नहीं लगा, जब वुड हैव लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, या तो आपका यही वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, ये तो यही वुड हैव मेन वर्ब का काम करता है, तो वुड लगा होता है, या वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाता है, तो ये वुड हैव एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगता है। तो इस सेंस में भी आपका वुड का यूज होता है, यानी कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी की तरह। अगर तुम ये किए होते तो मैं ये करता, अगर मैं पढ़ा होता तो बात हो जाता। अगर मैं तुम्हें देखा होता, इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू देन आई वुड हैव मेट यू डेफिनेटली। तो अनसर्टेनिटी और कंडीशंस की भी जब बात करते हैं, व्हेन इट इज टाइम ना, होता है ना, जब वक्त होता है, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट वुड, जब हम वुड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम वुड के सारे यूज को नहीं जानते हैं, सो इट इज अ प्रीटी टफ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, दोनों टफ हो जाता है। ये आपका दो वुड का यूज हो गया, वो खत्म हो गया। आई होप इन दोस्तों तो वेरी वेल। अब हम यूज पे आएंगे, में पॉसिबिलिटी में की बात करेंगे।
में पहले परमिशन के लिए यूज होता है, दूसरा किसी इच्छा के लिए यूज होता है, कोई खास पर्पस के लिए यूज होता है, कोई पॉसिबिलिटी यूज कराने के लिए होता है। मे की मैंने बात की, इतनी यूसेज है। जब ये इतने कंप्लीट यूसेज आप नहीं जानेंगे, जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश इफ यू are willing to understand English and without knowing vocab, without knowing grammar, how can you understand? So make a use permission देने में, make a use wish में, make a use purpose बताने में, make a use possibilities बताने में, ये आपके 5 points हैं। At least it will take a 5 minutes to complete this. Okay? So पहले हम make use के 5 नंबर पढ़ते हैं। परमिशन देने, जब हम परमिशन की बात करते हैं बेटा, उसका पहला एग्जांपल देख लो। यू मे गो विद अस, यू मे गो विद अस। इफ आई टेल यू फोकस ऑन इट एंड एग्जामिन दिस, एज आई टोल्ड यू in this context, if we talk about the first one, according to first one, may is utilized for permission, you may go with us, आप मेरे साथ आ सकते हो, that means that you give the permission. Okay, and second example you all can see, they may sit in the hall, they may sit in the hall, बैठ सकते हैं, दिस इज द परमिशन। अब हम सेकंड में आ जाते हैं, जब विश करते हैं, जब विश को शो कराना होता है तो मे यू गेट सक्सेस इन योर जॉब, मे यू गेट सक्सेस इन योर जॉब। आपका ये हो गया, तो इससे क्या होता है, आप इच्छा तो जाहिर कर रहे हो ना, मे यू गेट सक्सेस इन योर जॉब, अपने जॉब में सफलता आपको मिले, ये आप विश कर रहे हो ना, यू आर विलिंग, आप कुछ देना चाहते हैं, आपकी अंदर इच्छा है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, वो आपका विश में आएंगे। तो मैं विश के लिए भी यूज होता है, ये अपने माइंड में रखिए, कीप दैट इन योर माइंड एंड रिमेंबर वन थिंग एंड नेवर फॉरगेट टू यूटिलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विश एंड ऑलवेज यूज मे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विश when you want to speak. Okay, ये आपका विश का हो गया। आप पर्पस की बात कर लेते हैं। पर्पस में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। वी वर्क हार्ड, अच्छा हम मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास, सॉरी यहां पे ही वर्क्स है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है कि वो पास हो जाए, ही मे पास। तो आपको यहाँ पे पर्पस है ना, मेहनत करने का एक इंटेंशन है ना, इसलिए जैसे यार मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ, अब आप बोलोगे हिंदी में हो जाऊँ के लिए क्या यूज करें, ओ नो इट्स सो सैड, तो आप हिंदी में जाइए, and I am just teaching you and you have to utilize your may for the purpose when you want to speak, and I am working hard so that and I may pass in my examination. So if you speak like this and you will be able to talk to someone in English, but when you want to speak from Hindi to English, so it is quite tough to speak from English to Hindi. I am not asking you to think in English, and I am not saying all of you to think in English, but you have to complete on it. तो ये अभी हमने आपको पर्पस से पढ़ा दिया, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि पर्पस होना चाहिए, he works hard so that he may pass, यानी ये मेहनत किस लिए कर रहा है, ताकि ये पास हो पाए। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सही हिंदी बात करें बेटा, तो इसकी सही हिंदी है, यानी वो मेहनत करता है कि मेहनत इसीलिए करता है कि वो पास हो जाए। तो ये जाए जो वर्ड है, पास हो जाए,
तो ये जाए वर्ड का ता थी के लिए डू डज नॉट यूज करते हैं, गया डिड यूज किए, गा दी के लिए विल यूज करते हैं, रहा है रही है इज एम आर यूज करते हैं। तो ये मैं पास हो जाऊं, तो हो जाऊं के लिए हम क्या यूज करें, चुका चुकी है, रहा रही है, उनके लिए हैज हैव यूज कर लिया। तो हमसे इससे नहीं मतलब है, हमको अपना पॉइंट पकड़ना है। अगर टारगेट है, पर्पस है, तो मैं का यूज कर देना है। बस तो मैं मेहनत इसलिए करता हूं ताकि मैं पास हो जाऊं। I work hard so that I may pass in my examination. This is the final and accurate and very right answer for this. आपको केवल सेंस देखना है, टेंस नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।